स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत आज कलेक्टर रोशन कुमार सिंह 1 बजे के आसपास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेरपुरा पहुंचते और छात्राओं के साथ ज्ञान की बातें करते हैं और उनके आत्मबल बढ़ाने का एक मंत्र देते हैं। मंत्र के बारे में समझाते हैं। करीब आधा से पौन घंटा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ज्ञानवर्धक बातें बताई और उनके जीवन से जुड़े हुए पहलू पर विशेष चर्चा की। इस संबंध में हमने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से चर्चा की, वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से भी चर्चा की। उन्होंने कलेक्टर के पहुंचने पर एक उत्साह और उमंग की जानकारी दी कि कलेक्टर साहब के आने पर उनके अंदर एक जोश, उमंग और उन्होंने एक अच्छा सा मंत्र दिया ताकि हम अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे। ये छात्राओं से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। अभी इंचार्ज हूँ, सब वैल्यूएशन में गए हुए हैं। यहाँ पे तो सभी इंचार्ज ही हैं। बिल्कुल फ्रेश प्रिंसिपल बोलेंगे। इसी से जुड़ा एक विषय है अपनी जो पर्सनालिटी उसका विकास। ये चीज अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ी कम समझ में आ रही है कि इसका क्या लेना है। शिक्षा तो आपने बता दी, शिक्षा मतलब ठीक है क्लास 10 में पास हो गए, 12 में पास हो गए, कॉलेज में पास हो गए, डिग्री में। लेकिन आप लोगों को मैं इसका महत्व बताना चाहता हूँ कि डिग्री के साथ साथ जो कौशल की जो मैंने बात करी हो और उसके साथ आपकी जो पर्सनालिटी का जो विकास होना है वो भी स्कूल में आके हमें मिलता है। आप लोगों के यहाँ पे अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे। राधिका अहिरवार। राधिका जी कौन सी स्कूल पढ़ती हैं आप? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आज कौन आए थे आपके बीच में? कलेक्टर जी। क्या सिखाया आपको उन्होंने? उन्होंने सिखाया कि हमें पढ़ाई कर आगे कुछ करने के वो सिखाए तरीके। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, लक्ष्य हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। मेहनत करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। जी क्या नाम है आपका? सलोनी मालवी। सलोनी जी कौन से स्कूल में पढ़ती है? हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हुए थे आपके पास, कैसा लगा आपसे? सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातें भी सिखाई, बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर। हम चाहते उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसा आपको विदित है, पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत मैं शेरपुरा विद्यालय में आया हूँ और यहाँ बच्चियों से इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर मिला और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। इनसे चर्चा की गई कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है इनसे, और मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्चियाँ इतनी अवेयर हैं कि इनको शिक्षा के जो फ़ायदे हैं और हमें क्यों शिक्षित होना चाहिए, उन सभी पे बहुत अच्छा अनुभव है। देश के निर्माण के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, और जो शासन और भारत सरकार की जो सोच है कि कैसे हमें गर्ल स्टूडेंट्स को और महिला सशक्तिकरण की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, उन सभी पे इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है। उसी विषय में और उनका प्रोत्साहन किया गया। आज किसी तकनीकी विषय पे बच्चों से चर्चा नहीं की हमने जानबूझकर, क्योंकि आज उनको एक जनरल ओरिएंटेशन करने का अवसर था। और फिर इनको हमने अपने अनुभव से शिक्षा के महत्व और इनके जो आर्थिक और सामाजिक फ़ायदे हैं, ना सिर्फ एक शिक्षित होकर एक रोज़गार प्राप्त करना, बल्कि जो इसके फ़ायदे एक इनके परिवार में और समाज में जो महिला सशक्तिकरण की तरफ होता है, उसके बारे में इन बच्चियों को अवगत कराया गया। और इन जनरल जीवन में सफल होने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं, मेहनत करने के लिए करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने से क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे परीक्षा में अपने आप को तैयार करना चाहिए, और जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया। हमारे जीवन में जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के बारे में इन बच्चों से शेयर किया गया, जिससे कि वो रियल स्टोरीज से अपने आप को रिलेट कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन बच्चियों के साथ रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मैं समय निकाल कर
स्टूडेंट से अवगत होता रहूँगा और उनसे चर्चा करता रहूँगा। सर ये शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, नब्बे बच्ची हैं, हर बार बढ़ती हैं, लेकिन सर सिर्फ 7 रूम में 550 बच्ची हैं सर। आज मुझे बच्चियों ने ये समस्या बताई है। अब जो चर्चा की गई उसमें जगह की कमी निकल के आ रही है, तो 2-3 इसके ऑप्शंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि क्यों ना मल्टी उसकी तरफ जाया जाए, और अगर वो संभव हुआ तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही शुरू भी करा देंगे। 2-3 ऑप्शंस और हैं, विचार करके निश्चित रूप से